नमस्ते प्यारे बच्चों, मैं महेश राठौड़। आज हम सीखने वाले हैं भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदले और प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज का वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहना, जिससे आपको इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने में कोई भी दिक्कत या परेशानी नहीं होने वाली इस वीडियो को देखने के बाद। तो बच्चों, शुरू करते हैं और लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, प्रतिशत में बदलेंगे। किसको? भिन्न को हम प्रतिशत में बदलेंगे। यहाँ पर देखो, पहला क्वेश्चन है 4/5 को हमको प्रतिशत में बदलना है। तो प्यारे बच्चों, जब भी हम भिन्न को प्रतिशत में बदलते हैं तो किसका गुणा करते हैं? 100 का गुणा करते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। भिन्न को प्रतिशत में बदलेंगे तो किसका गुणा कर देंगे? भिन्न में 100 का गुणा कर देंगे। अब देखो बच्चों, कुछ कटता है तो काट लेंगे। देखो ये 100 ये है ना, 5 से क्या हो जाएगा? कट जाएगा, तो हम काट लेते हैं। देखो 5 के पहाड़े से 5 कितनी बार कटेगा? एक बार। और 100 कितनी बार कटेगा? 5 दूनी 10 और 0 है तो 0। तो देखो क्या बचा हमारे पास? 4 गुणी 20। तो इन दोनों का हम आपस में गुणा कर देंगे। तो 20 जो कितना हो जाएगा? 80%। तो प्यारे बच्चों, 4/5 को हम प्रतिशत के रूप में क्या लिख सकते हैं? 80%। आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक और क्वेश्चन लेते हैं, उसके द्वारा आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर दूसरा है 6/10 को हमको प्रतिशत में बदलना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 6/10 और भिन्न को हम प्रतिशत में बदलते हैं तो किसका गुणा करते हैं? 100 का गुणा करते हैं। तो यहाँ पर किसका गुणा कर देंगे? आप 100 का गुणा कर देंगे। अब देखो बच्चों, अगर ऊपर नीचे कुछ कटेगा तो उसको काट के हम सरल कर लेंगे। देखो ये 10 और 100 आपस में क्या हो जाएंगे? कट जाएंगी। कैसे कटेंगी वो देखो, ये 0 से ये 0 कट गए। और कुछ कटेगा क्या? और कुछ नहीं कटेगा, क्योंकि बटे में अब वैल्यू नहीं बची। तो ऊपर क्या बचा? यहाँ पर 6 गुणी 10 बचा। तो बच्चों इन दोनों का हम आपस में गुणा कर लेंगे। तो देखो 6 गुणी 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? 60%। तो प्यारे बच्चों, 6/10 को हम प्रतिशत के रूप में क्या लिख सकते हैं? 60%। यह आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं अगला टैग, जिसमें है हमको भिन्न में बदले। हमको प्रतिशत दिया हुआ है और प्रतिशत को हमको भिन्न में बदलना है। तो प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं, आइए देखते हैं। अब यहाँ पर लेते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। क्या दिया है? 40% को हमको भिन्न में बदलना है। तो बच्चों, हमने भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का क्या करा था? गुणा करा था। अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? 100 का भाग करना पड़ेगा। कैसे? यहाँ पर लिखेंगे हम 40% दिया है ना। तो बच्चों इसको हमको काय में बदलना है? भिन्न में बदलना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 40 और बच्चों प्रतिशत का चिन्ह हटेगा तो बटे में क्या लग जाएगा? 100 लगेगा। यहाँ पर ध्यान रखना, हम 100 का गुणा कर रहे थे और यहाँ पर 100 का क्या करेंगे? भाग करेंगे। अब देखो ऊपर वाली वैल्यू और नीचे वाली वैल्यू अगर कटती है तो उसको काट लेंगे। ये कट जाएगी। देखो 1 0 से 1 0 कट गई। फिर 4 कट जाएगा 2 के पहाड़े से, 2 दूनी 4 और 10 कट जाएगा 2 के पहाड़े से 5 बार। तो प्यारे बच्चों, हमारे पास भिन्न क्या बची? ऊपर 2 बचा और बटे में क्या है? 5। तो हम 40% को क्या लिख सकते हैं? भिन्न के रूप में 2/5 लिख सकते हैं। अगर आपको ये समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं समझ में आया तो एक और क्वेश्चन लेते हैं और इसके द्वारा आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पर है 65%। तो 65% को हमको भिन्न में बदलना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 65%। अब देखो बच्चों, प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में क्या लगाएंगे? 100 लगाएंगे। ये बात आपको ध्यान रखना है। अब देखो बच्चों, ऊपर नीचे कुछ कटेगा तो उसको काट के हम सरल कर लेंगे। देखो दोनों 5 के पहाड़े से कट जाएगा, तो इसको 5 के पहाड़े से काटेंगे। तो देखो बच्चों 5 से कम 5, यहाँ 6 है तो कितना बचा? 1। अब ये कितना हो गया? 15 हो गया। अब इसको 5 के पहाड़े से काटेंगे, 5 3 15। अब ऊपर हमने 5 के पहाड़े से काटा तो बटे में भी हमको 5 के पहाड़े से ही काटना पड़ेगा। तो यहाँ काट लेते हैं 100 को। 5 दूनी 10, 0 है तो 0। ऊपर क्या बचा? 13 और बटे में क्या है? 20। अब ये कटेगा क्या?
अब नहीं कटेगा, तो इसको यहाँ पर लिख देंगे हम, क्या लिख देंगे 13/20। तो प्यारे बच्चों हम 65% को भिन्न के रूप में क्या लिख सकते हैं 13/20। ये आपको समझ में आया होगा।